नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका महेंद्र सिंह शो में। देख रहे हो आप, पहले आपकी आंखों के सामने अब्दुल पिटते थे और अब साधु पिट रहे हैं। किसी ने सही कहा था, बटेंगे तो पिटेंगे। हाँ पता है, आप कहेंगे नारा तो ये था, बटेंगे तो कटेंगे। भाई कटेंगे, ये अगला स्टेप है, क्योंकि जो बटेंगे वो पहले पिटेंगे और फिर कटेंगे। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास है। इसके बारे में आज के वीडियो में बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए आखिर तक देखिएगा। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जिसे देखकर भारत के हर मुस्लिम के दिल से एक ही गाना निकलता है, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ मोदी जरा ये जुल्म ना कर। मतलब अरब के शेखों के साथ मोदी जी की ये तस्वीरें देखकर सवाल तो बनता ही है कि भारत के मुसलमानों के साथ इतनी प्यार से क्यों नहीं रहते। मोदी जी को भी ठीक उसी तरह सिर्फ दूसरे देश के मुसलमान क्यों पसंद आते हैं, जिस तरह लोगों को दूसरे की बीवी। अरे नहीं नहीं, ये मुसलमान पसंद ही नहीं है ना ना नहीं। ये तो अम्बेडकर के संविधान वाला है, वो शरिया लॉ वाला लेकर आओ, शरिया वाला। इंडिया वाले मुसलमान से इतनी खुन्नस है कि वो बेचारे कहीं किसी कोने में, यहां तक कि अपने घर में भी नमाज पढ़ रहे हो तो उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया जाता है। लेकिन अरब के शेख की खातिर ये खुद चटाई बिछाते हैं। अरे शेख साहब वजू फरमाइए। कोई शेख दिख जाए तो मोदी जी उसके साथ ऐसे घुट घुट के जफिया पाते हैं, ऐसे घुट घुट के जफिया डालते हैं कि एक बार तो एक शेख को बोलना पड़ा, अरे मोदी जी काम की बात कर लो, जफिया पाने के लिए मैंने बेगम रखी हुई है, वो भी कई कई। अभी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद इंडिया आए तो उनके बारे में मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, इट वॉज ग्रेट प्लेजर टू होस्ट माई ब्रदर। ब्रदर, यहां अंधभक्तों की जीभ में छाले पड़ गए मोदी जी को पोपा बोलते बोलते, मोदी जी को अपना परिवार बोलते बोलते। लेकिन मोदी जी खुद को शेख मोहम्मद का परिवार बोल रहे हैं। मतलब इस हिसाब से अंधभक्त और शेख मोहम्मद चाचा भतीजा हुए। मतलब ये जो देश में चल रहा है, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट है। इतनी बार समझाया, बे अंधभक्तों मत बोलो, खुद को मोदी का परिवार मत बोलो। अब बैठे बैठाए हो गया ना धर्म परिवर्तन। एक तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि मोदी जी अगर कोई किसी देश का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है तो सीधे सीधे बताओ ना कि आज मैं फलाने देश के राष्ट्रपति से मिला। लेकिन किसी को माय फ्रेंड, किसी को माय ब्रदर बोलने की क्या ही सनक है। कौन सा आप ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़े गए हो? अरे इंस्पेक्टर साहब बात तो सुनो, वो यूएई वाला शेख है ना, शेख भाई अपना भाई, अरे वो ट्रम्प है ना, ट्रम्प, अरे दोस्त है अपना दोस्त। कहो तो फोन पे बात करो, फोन पे ले ले बात करो। ये वही हरकत है, वो लड़के होते हैं ना जो दोस्तों पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए लड़कियों से लाउड स्पीकर ऑन करके बात करते हैं। अरे यार बंदी अपनी बंदी। ऐसे लड़कों से रोज रात को लड़की की आवाज में बात करके लोग रिचार्ज करवाते हैं। जैसे ट्रम्प मोदी जी को माय फ्रेंड, फ्रेंड, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बोल बोल कर रोज इंडिया पर नया टैरिफ लगा देता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप वाला ये रायता सिमटा भी नहीं था और मोदी जी ने यूएई के शेख को अपना भाई बना लिया। और मुसलमानों से इतना भाईचारा देखकर यूपी पुलिस ने हिंदू बाबाओं को पीट डाला। जी हां, हरियाणा का एक सिंगर है ढांडा न्योड़ियाला, उसने अपने गाने में कुछ कहा था, उसका मतलब लगभग यही बनता है कि मैं अगर भगवा रंग की रिस्पेक्ट नहीं करता तो बाबे बहुत पीटता, मतलब कई बाबाओं को पीटता। इसके बाद कई लोग एफआईआर करवाने पुलिस के पास पहुंच गए कि जी देखो इस पे केस करो, इसको जेल में डाल दो, ये अपने गानों में बाबाओं के खिलाफ बोलता है, बाबाओं को पीटने की बात करता है। पुलिस ने कहा
ये तो बहुत गलत है। ये सिंगर कौन होता है बाबाओं को पीटने वाला? ये काम तो हम करेंगे। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर्स इसको भी भाई जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा, अबे तुम्हारी सरकार ने साधु संतों को गंगा में स्नान करने से क्यों रोका? बोला इसलिए क्योंकि हमें उनकी फिक्र है, चिंता। मैं क्या, नहाने से रोकने में कैसी फिक्र, कैसी चिंता? अरे रोकना पड़ा, वो गंगा का पानी बहुत ठंडा था, सर्दी लग जाती उनको। हाँ, एक बात और नोट की आपने कि वो जो कथावाचक खुद को सनातन के रक्षक बोलते रहते हैं, जो हिंदुओं के लिए लड़ने मरने की बात करते रहते हैं, उनमें से कोई भी इन साधु संतों के समर्थन में आगे नहीं आया, क्योंकि उनको भी पता है कि दूसरों के बच्चों को धर्म के नाम पर किसी से लड़ने भिड़ने के लिए उकसाना अलग चीज है, और खुद पुलिस के डंडे के सामने खड़े होने की हिम्मत करना बिल्कुल अलग बात है। और ये तो पुलिस भी योगी आदित्यनाथ की है, जो पीट भी देगी और मानेगी भी नहीं। अरे हमने मारा ही नहीं, बिल्कुल मारा ही नहीं, ये सारे वीडियो तो फर्जी हैं, एआई है, एआई। खैर, ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी कि कैसे साधुओं की जटाएं पकड़ पकड़ कर उनको घसीटा गया, कैसे उन्हें भगाया गया। पहले नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जाता था, और अब साधुओं को बनाया गया, क्योंकि ये करना अब सरकार के लिए बहुत आसान हो गया है। किसी को भी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि जनता के तौर पर हम सरकार के सामने अब बहुत कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग धर्म के नाम पर बंट चुके हैं। इसी को बोला जाता है थर्ड वेव इफेक्ट। इस इफेक्ट को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट को समझिए। ये एक्सपेरिमेंट साल 1967 में अमेरिका में एक टीचर रोन जोन्स ने स्कूल के बच्चों पर किया था। जोन्स के जो स्टूडेंट्स थे वो उनसे बार बार पूछते थे कि जर्मनी के इतने सारे लोग हिटलर और नाजीवाद के समर्थक कैसे बने, क्यों किसी ने नाजीवाद का विरोध नहीं किया। तो टीचर ने इसके बारे में समझाने के लिए स्टूडेंट्स को बिना बताए स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। इसके अकॉर्डिंग पहले दिन टीचर ने क्लास के बोर्ड पर लिखा, स्ट्रेंथ थ्रू डिसिप्लिन, अनुशासन से शक्ति। टीचर ने कहा कि आज से क्लास में जबरदस्त अनुशासन होना चाहिए, और इसे लागू करने की जिम्मेदारी खुद स्टूडेंट्स की है। यानी स्टूडेंट्स को एक टीचर जैसी पावर दे दी गई। फिर क्या था, इस पावर की फीलिंग में स्टूडेंट्स एक दूसरे पर निगरानी रखने लगे, आपस में एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने लगे, रोकने टोकने लगे, एक दूसरे की शिकायत करने लगे। फिर टीचर ने दूसरे दिन नया नारा दिया, स्ट्रेंथ थ्रू कम्युनिटी, यानी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी कम्युनिटी, अपना ग्रुप बनाओ। इसी ग्रुप का नाम था द थर्ड वेव। इस ग्रुप को अलग मेंबरशिप कार्ड दिए गए और एक नई तरह का सैल्यूट करना सिखाया गया। ये ग्रुप खुद को स्कूल में स्पेशल मानने लगा। तीसरे दिन टीचर ने कहा कि ग्रुप में अपने दोस्तों और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को भी भर्ती करो। स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया। इस तरह ये जो ग्रुप था इसकी संख्या 30 से बढ़कर 200 प्लस हो गई। और फिर 2 ही दिन में टीचर ने देखा कि स्टूडेंट्स इस नए सिस्टम में इतना इंटरेस्ट लेने लगे हैं कि वो खुद गार्ड बनकर अनुशासन सख्ती से लागू करवाने लगे। स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स की जासूसी करने लगे कि कहीं कोई नियम तो नहीं तोड़ रहा, और जो नियम तोड़ता उसे ग्रुप से बाहर कर दिया जाता, बिल्कुल एकदम अलग थलग। देखते ही देखते थर्ड वेव ग्रुप इतना स्ट्रोंग हो गया कि वो पूरा स्कूल अपने हिसाब से चलाने लगा। सारे स्टूडेंट्स हेलो हाय छोड़कर उन्हीं की तरह नए तरह का सल्यूट करने लगे। सभी को लगा कि वो किसी बड़े आंदोलन, बड़े बदलाव का हिस्सा बन गए हैं। और हुआ भी ये। 5वें दिन टीचर ने बताया कि ये जो नया सिस्टम है ये एक नेशनल मूवमेंट है। इसमें सिर्फ हम नहीं बल्कि देश के हजारों स्कूल्स शामिल हैं। इसलिए सारे स्टूडेंट्स आज ऑडिटोरियम में आ जाएं, जहां थर्ड वेव ग्रुप के लीडर का ऐलान टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन ऑडिटोरियम में जाते ही टीवी ऑन किया गया तो उसमें कुछ नहीं था। तभी टीचर ने माइक पर
सबको बताया कि ये नया सिस्टम कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। पिछले 5 दिन से तुम लोग ठीक वैसा ही बर्ताव कर रहे थे जैसा जर्मनी में नाजीवाद के टाइम आम लोग कर रहे थे। तुम लोगों ने अनुशासन, ग्रुप, कम्युनिटी, ताकत और नए सिस्टम के नाम पर चंद दिनों में ही पूरा खुद का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया, बिना सोचे समझे। अनुशासन के भ्रम में तुमने अपने ही दोस्तों से लड़ाई की, उनकी जासूसी की, उनकी शिकायत की, उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया। तुम लोग अपने ही दोस्तों से नफरत करने लगे। सारे स्टूडेंट्स शॉक थे, कई रोने लगे, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों के लिए गिल्ट फील हुआ कि कैसे वो आपस में बंट गए थे। लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद भी सरकार बेफिक्र रहे, क्योंकि वो बच्चे थे, इसलिए उन्हें सच्चाई पता लगते ही फील हुआ हम बड़े हैं, हमें फील नहीं होगा। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों का इस पूरे इशू के ऊपर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पिछली कुछ वीडियोस को भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।